ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर चीज नई हो गई है। वो मैंने किताबों में पढ़ा था कि जब आपको मोहब्बत हो जाए ना तो ऐसे ही होता है। लेकिन पता है मुझे एक चीज की खुशी है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। अब मेरा मतलब है कि आप किसी भी लड़की के आइडियल हो सकते हैं। है? वो कैसे? वो ऐसे कि आप में हर वो चीज है जो किसी भी लड़की की तमन्ना होती है। अपना घर है, बिजनेस है, आप गुड लुकिंग है, तमीजदार है, शरीफ है, और क्या चाहिए? हो हाँ 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 ये सब तो है। अगर मुझे बाइक का शौक ना होता तो मैं गाड़ी भी रखता। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ भाई। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके बैंक बैलेंस की वजह से मैं आपके साथ हूँ, आपको पसंद करती हूँ? ऐसा नहीं है। मुझे तो आपकी आदतें बहुत अच्छी लगती हैं। अरमान, अम्मी की कॉल है, हमें चलना चाहिए। अच्छा एक मिनट। वेटर, ये जरा बिल करवा दो। कुछ खाओगी तो मैं पैक करवा दूं? नहीं नहीं, काफी है, थैंक यू। मम्मी परेशान हो जाती हैं बस। अरे बस चल रहे हैं। भाई कार्ड चलता थोड़ी है, काम नहीं कर रहा। अरे चल भाई एक्सक्यूज मी, आप मुझे बिल दे दे, मैं आप अगली दफा कर लीजिएगा। अरे नहीं ये चल भी जाएगा। जाओ। रुके रुके, मैं लगता है किसी अमीर ज़ादे का एटीएम कार्ड गिर गया और उसे याद भी नहीं। लेकिन किसी के लिए बेकार हुआ ये एटीएम कार्ड अरमान के लिए बहुत काम का है। मैं इंतजार कर रही हूँ, बस मुझे निकलना है अभी। हाँ चलो। बहुत डांटेगी वो। कैसे लगा मेरा सरप्राइज? देखने तो दो पहले। अरे भाई, किसने इसकी किठान लगाई? तुम्हारी अम्मा ने तो नहीं लगाई? खुली नहीं रही। ये हर चीज में मेरी अम्मी को ले आते हैं, बस समझाया करें। चल इतनी जोर से सांस ली, मतलब अच्छा नहीं लगा क्या? अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज करवा दूंगा, इससे नया मॉडल ले आऊंगा। बताओ मुझे। बस ठीक है। ठीक है। लेकिन बादशाह देखो, तुम ये फोन वोन देकर ना मेरा दिल तो बहला सकते हो, लेकिन मेरी परेशानी की असल वजह दूर नहीं कर सकते। तुम्हारी परेशानी की वजह मेरी अम्मी है। मैं अपनी अम्मी को दूर कैसे कर सकता हूँ? अब आप समझाएं ना। बिल्कुल मलका, देखो मलका, बादशाह बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम ज़ेबा की बातों से परेशान होकर यहाँ आ जाती हो। भाई ये तुम्हें तो समझा सकता है, लेकिन अपनी अम्मा को तो नहीं समझा सकता ना। अरे अब्बाजान, क्यों नहीं समझा सकता? और मैं कौन सा उसको ये कह रही हूँ कि उनका हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ कि उन्हें समझाए कि मुझसे लड़ा ना करे, और अगर ये काम नहीं कर सकता तो मुझे अलग घर लेके दे दे, सिंपल। अरे कैसे अलग घर लेके दे दूं तुम्हें? हालात तो देखो तुम। अब्बा देखिए, ये समझ नहीं रही है भाई, मैं अपनी अम्मी को कैसे अलग कर दूं? और उनका है कौन यहाँ पे? क्यों? है ना तुम्हारी खाला और वो शम्मा टम्मा, आ जाएंगी, रख लेंगी तुम्हारी अम्मा का ख्याल। वो कहाँ से आ गई इन बातों में? प्लीज मलका मान जाओ ना, तुम्हारे ना होने से ना घर बिल्कुल वीरान हो जाता है। मान जा बेटा। देखो ज़ेबा नहीं मानती तो तुम ही चुप हो जाओ। बुजुर्ग कहते हैं कि एक चुप 100 पर भारी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तो मान जाओ ना, चलो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ,
लेकिन तुम्हें अपनी माँ को समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अम्मी को अच्छी तरह समझा दूंगा। हाँ, मैं सामान लेकर आती हूँ। अरे भाई कौन जाहिल है, दरवाजा तोड़ोगे क्या? आपका पार्सल आया है। लेकिन हमने तो नहीं मंगाया। बिना मंगवाए कैसे आएगा? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। दो। आपका नाम क्या है? सुल्तान के लिए आया है ये। अरे सुल्तान तो मेरे बड़े भाई हैं। तो उनको बुलाओ। तो उन्हीं को दोगे? हाँ, बुलाओ उनको। अच्छा चलो बुलाता हूँ। सुल्तान भाई। भाई हाँ, आपको पार्सल आया है। मेरा पार्सल? लेकिन मैं तो कुछ नहीं मंगवाया। मैंने भी सेम यही कोरियर वाले को कहा था कि भाई हमारे घर में कोई कोरियर से खाली डब्बे ना भेजे, ये पार्सल कहाँ से आ गया? हाँ वही तो। खैर देखते हैं चल के। आ जाए। अरे वाह, क्या है? आईफोन लग रहा है, दे दो। रुको जरा, सब्र करो। ऐसा देंगे कि कुछ लेने के लायक नहीं रहोगे। हैं? क्या हो गया भाई, खैरियत है? अरे भाई ये क्या कर रहे हो? ये तो अपने भाई से पूछो ना, जो मौका देख के कारखाने से माल चुरा के लाया। वो तो मुझे मालिक ने दिया था मेरे। हाँ, तेरे मालिक ने दिया है। तेरे बाप का माल था ना, जो तू बोरा भर के उठा के ले आया। मेरे बाप का माल था, फटाफट से लेकर आओ। अच्छा भाई 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 बंद करो। भाई जान तो लगा लो। चोट। भाई 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 बंद करो। अब्बा जान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे चुप कर जाओ तुम दोनों। सोच रही हो कि बाहर से आया हूं, खोल के बैठ गए शिकायतों की पटारी। दिमाग पिलपिला कर दिया मेरा। मगर अब्बा जान, ये मामला, ये भी तो। अरे क्या मामला? अगर खालदा नाराज होकर चली गई हैं, तो कौन सी जिंदगी और मौत का मसला हो गया? और मलका ने अगर सुनाई है तो ठीक ही सुनाई होंगी। तुम्हारी बीवी की जुबान क्या कम चलती है? जब से तुम निक्कर बनियान पहन के घूमते हो ना, तब से खालदा को जानता हूं मैं। किसी से दबने वाली नहीं है वो। आ जाएगी 2 दिन में वापस। लेकिन तुम्हारी बीवी के मसले कम और ड्रामे ज्यादा हैं।